न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बनारस की हम बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ मार्केटिंग के लिए लेते हैं। इसको करें। हमारे पर्व त्योहार आते हैं, हम बड़े बड़े गिफ्ट लेने के लिए बाजार में जाते हैं। हम प्रयास नहीं करें कि हमारे जिले में जो चीज बन रही है हम उसी को गिफ्ट के रूप में दें। अगर आप किसी के पास जाते हैं और बखिरा संत कबीरनगर जनपद से हैं और बखिरा में बने हुए बर्तन, कांसे का बर्तन कितना अच्छा वहां बनता है, वही दें कि यहां का बर्तन है, भदोई के हैं, भदोई की कालीन कितनी अच्छी कारीगरी है, वही दें। मैं तो इस बात का नहीं होता कितना महंगा उपहार है और कितना बड़ा है। मैं तो ये है कि हमारे कारीगरों की मेहनत और उसकी हुनर कितनी बेहतरीन तरीके से वहां पर आई है और हम कितना उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरी पंचायतों के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक नया कदम है और ये कार्यक्रम उसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये रोजगार की संभावनाओं को ही बढ़ाएगा, ये विकास के नए आयाम प्रस्तुत करेगा, ये लोगों के मन में आपकी व्यवस्था के प्रति भी एक नया विश्वास जागृत करेगा और इस व्यवस्था को जागृत करने की दिशा में मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है। आज एक बार, पहली बार मुझे लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर जिला पंचायत के द्वारा हॉट मिक्स प्लांट से किए जाने वाले कार्यों का हम एक साथ यहां पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। यानी कितने बड़े पैमाने पर ये कार्य होने जा रहे हैं। 2000 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश के अंदर बनेंगी, 1800 से ज्यादा मार्ग इससे जुड़ेंगे और एक व्यापक राशि भी खर्च तो हो रही है, लेकिन रोजगार भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम इसकी कीमत पहले नहीं समझ पाते थे, लेकिन जब कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने रोजगार के महत्व को देखा, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक प्रदेश में आए। हमने उनको एक बार राशन किट उपलब्ध करवाया, लेकिन वे चूंकि मेहनत कश थे, उन्होंने कहा हमें कार्य चाहिए और मनरेगा के माध्यम से, विभिन्न अन्य योजनाओं के माध्यम से जब कार्य प्रारंभ हुआ, हर एक व्यक्ति खुशहाल है, कुछ ना कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, अपनी हुनर और अपनी पूरी प्रतिभा का लाभ गांव को दे रहा है, पंचायतों को दे रहा है। और यही मैं अपेक्षा करूंगा कि जो कार्य आज यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, यहां पर जिला पंचायतों के माध्यम से हुआ है, मैं सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को, उन्होंने इस कार्य के साथ अपनी सहमति जोड़ी और आज एक साथ हम लोग इस योजना के माध्यम से 1825 मार्गों के नवनिर्माण में लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का एक साथ शिलान्यास करने जा रहे हैं। एक बड़ा कार्य आज यहां पर आपके माध्यम से हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्य जब टिकाऊ होगा तो उस कार्य की टिकाऊ के साथ आपकी पहचान भी बनेगी, लोग आपके कार्य को एप्रिशिएट करेंगे, आपकी जिला पंचायत सदस्य को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, पंचायती राज व्यवस्था को भी। ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों का है। आपने देखा होगा जब शुरुआत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ नहीं हो पाई थी और जब प्रारंभ हुई थी तो इसकी गुणवत्ता पे प्रश्न उठे थे। तब भारत सरकार ने फिर 5 वर्षों तक इसके अनुरक्षण का दायित्व दिया था। उसके बाद व्यापक पैमाने पे जो कनेक्टिविटी का कार्य हुआ, लोगों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया। इसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान दी है, यानी रोजगार भी है और अर्थव्यवस्था भी है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और मैं तो चाहूंगा हमारे ज्यादातर जनप्रतिनिधि आज के इस कार्यक्रम में हैं। मैंने आज भी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से इस बारे में कहा है कि हम देश की जीडीपी की बात करते हैं, प्रदेश की करते हैं, लेकिन जो हमारा आधार है पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का, जनपदों का,
इनकी जीडीपी की चर्चा क्यों नहीं करते? आखिर इनके पास इनके स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर बढ़ने का कार्य ही वहां की जीडीपी का आधार बन सकता है और बन सकता है। आप गांव को स्वच्छ रखिए, गांव के तालाबों को, अगर वह मंदिर किसी धर्मस्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका कॉमर्शियल उपयोग करना सीखिए। उसमें गांव का गंदा पानी, गांव का ड्रेनेज और सीवर गिराना बंद करिए। आप देखेंगे गांव की आधी बीमारी दूर होगी। गांव के पास पैसा आएगा तो गांव का पैसा गांव के विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के साथ जुड़ करके गांव के रोजगार को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। मैं कल देख रहा था, प्रदेश के अंदर एक जनपद ने गांव के तालाब में मोती को उगाने का काम किया। एक नया प्रयोग है, ये प्रदेश के अंदर ही हुआ है, एक जनपद में, संभवतः फतेहपुर में हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी जगह आप सिंगाड़ा उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। गांव में 4-4, 5-5 तालाब है, कर सकते हैं। कहीं मछली उत्पादन का काम आप कर सकते हैं। ये कार्य, अगर धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं और हम इसका कॉमर्शियल उपयोग विशुद्ध सात्विक भाव के साथ, लोगों के रोजगार के साथ ध्यान में रख करके ईमानदारी से आगे बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अंततः पंचायत के पास आने वाला पैसा ये विकास की दिशा से आगे बढ़ सकता है। मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत की लैंड पर, जिला पंचायतों की लैंड पर कोई भी कब्जा कर लेता है। अगर हम इसका कॉमर्शियल उपयोग करना प्रारंभ करें, क्षेत्र पंचायत जहां भी बने हैं उनके पास विस्तृत भूभाग है, वहां पर उनके द्वारा भी दुकानें बनाई जा सकती हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं। और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते समय आप लोग इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि वहां कैंटीन भी आप अच्छी बनाइए। गांव का व्यक्ति आता है अपने कार्य के लिए क्षेत्र पंचायत में या जिला पंचायत में, वहां पर अगर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, जो भी उत्पाद वहां की है, उसके लिए भी एक शोरूम दीजिए, उसको भी डिस्प्ले करिए, कैंटीन बनाइए। उस विकास खंड की या उस जिला, उस जनपद की क्या उसका अच्छा भोजन है, उसको रखेंगे, जो भी आएगा वो प्रभावित होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है और इसी को लेकर संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक 2095 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग का शिलान्यास किया गया। पंचायती राज विभाग की ओर से यह सड़क बन रही है। 647 करोड़ की लागत से 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रदेश की जनता को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है।